हे गाइस, मैं हूँ वानी और आपका स्वागत है स्पीक इजी इंग्लिश के एक नए सेशन में जहाँ इंग्लिश बोलना होता है आसान। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम प्रीपोजिशंस के बारे में जानेंगे, यानी कि इन, ऑन और एट। कब इन लगाना है, ऑन लगाना है या एट यूज करना है। आज इस वीडियो के बाद आपकी ये कंफ्यूजन्स बिल्कुल दूर हो जाएगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले हम बेसिक रूल समझते हैं। इन, ऑन और एट टाइम, प्लेस और पोजीशन बताने के लिए यूज होते हैं। टाइम, प्लेस एंड पोजीशन बताने के लिए हम इन, ऑन और एट का यूज करते हैं। आपको सिंपली याद रखना है, एट हम कहाँ लगाएंगे। एट टाइम, स्मॉल प्लेसेस या स्पेसिफिक पॉइंट्स। मैं फिर से कह रही हूँ, टाइम, स्मॉल प्लेसेस या स्पेसिफिक पॉइंट्स की जहाँ बात हो वहाँ एट लगेगा। जैसे एट होम, ये स्पेसिफिक पॉइंट है। मैंने बोला एट होम, आई एम एट होम, मैं घर पे हूँ, तो मैं स्पेसिफिकली घर पे हूँ, एट होम। एट 7 o'clock, तो मैं यहाँ स्पेसिफिकली बोल रही हूँ कि आई विल मीट यू एट 7 o'clock, तो ये हो गई टाइम। एट द बस स्टॉप, एट द बस स्टॉप, तो ये हो गए स्मॉल प्लेसेस। तो एट हम लगाएंगे टाइम, स्मॉल प्लेसेस या स्पेसिफिक पॉइंट्स की जहां बात हो वहां पे। इन, इन हम लगाते हैं मंथ्स, ईयर्स, कंट्रीज या बिग एरियाज। जब हम महीने की बात करें, साल, कंट्रीज या बिग एरियाज, बड़ी जगह। जैसे मैं कहूँ इन 2025, तो ये मैं ईयर की बात कर रही हूँ, साल 2025। इन 2025। जून, जून क्या है, मंथ है, महीना है, तो यहाँ हम इन लगाएंगे, इन जून। सिंगापुर, सिंगापुर एक कंट्री है, तो यहाँ हम लगाएंगे इन सिंगापुर। इन द रूम, रूम एक बिग एरिया की बात हो रही है, यहाँ हम लगाएंगे इन द रूम। अब हम देखते हैं ऑन हम कहाँ लगा सकते हैं। ऑन लगेगा डेज, डेट्स और सरफेसेस के लिए। डेज यानी कि दिन, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, किसी भी दिन की हम बात करें तो वहां ऑन लगेगा। जैसे मैं कहूँ आई विल गो टू ऑफिस ऑन मंडे, मैं मंडे को ऑफिस जाऊंगी, तो यहाँ ऑन लगेगा। डेट यानी तारीख, आई विल गो टू ऑफिस ऑन 7th, तो मैं यहाँ बता रही हूँ मैं 7 तारीख को ऑफिस जाऊंगी। जब भी तारीख की बात हो वहां हम ऑन लगाएंगे। सरफेसेस, सरफेसेस यानी कि अगर मैं कहूँ ऑन द वॉल, ऑन द टेबल। मैं अगर कहूँ द फूड इज केप्ट ऑन द टेबल, खाना टेबल में रखा है। लिजर्ड इज रनिंग ऑन द वॉल, तो यहाँ ऑन लगेगा। तो ये फिर से हम इसे समराइज करते हैं। एट हम लगाएंगे टाइम, स्मॉल प्लेसेस, स्पेसिफिक पॉइंट्स के लिए। इन हम यूज करेंगे मंथ्स, ईयर्स, कंट्रीज या बिग एरियाज के बारे में। ऑन हम यूज करेंगे डेज, डेट्स एंड सरफेसेस। जब भी आएंगे वहां ऑन का यूज होगा। चलिए अब हम समझेंगे यूज ऑफ इन। इन का यूज हम टाइम के लिए करते हैं, यानी कि लंबा समय, लॉन्ग टाइम। जब भी लंबे समय की बात हो तो इन का यूज होगा। जैसे ईयर यानी कि साल, मंथ महीना, सीजन मौसम, पार्ट ऑफ द डे एक्सेप्ट नाइट। तो जब भी हम सुबह, दोपहर या शाम की बात करते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग,
वहाँ इन लगेगा, लेकिन जब भी रात की बात हो वहाँ एट लगेगा, क्योंकि हम कभी नहीं बोलते आई विल स्लीप इन नाइट, हम कहते हैं आई विल स्लीप एट नाइट। सिर्फ नाइट को छोड़ के बाकी मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग के लिए हम इन लगाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, जब भी लंबे समय की बात हो, जैसे साल, महीना, मौसम या पार्ट ऑफ द डे एक्सेप्ट नाइट, वहां हम इन लगाते हैं। अब इसे समझते हैं कुछ सेंटेंसेस के थ्रू। I was born in 1998. मैं 1998 में पैदा हुआ। तो यहाँ हमने किसकी बात की? साल की। 1998 क्या है? ईयर। तो यहाँ पे हमने इन लगाया। I was born in 1998. She will come in March. वो मार्च में आएगी। तो यहाँ हमने बात की मंथ की, महीने की, मार्च महीने की, इसलिए हमने इन लगाया। She will come in March. We study in the morning. हम सुबह पढ़ते हैं। तो यहाँ हमने बात की पार्ट ऑफ द डे, यानी कि सुबह के बारे में, इसलिए हमने यहाँ पे इन लगाया। We study in the morning. अगर मैं कहूँ we study in night, तो ये गलत होगा। अगर रात की बात होगी तो हम कहेंगे we study at night, सिर्फ रात के लिए at लगेगा। अब हम देखेंगे इन हम कहाँ कैसे यूज करेंगे जब किसी जगह की बात हो, प्लेस के लिए, जैसे कंट्री, जैसे इंडिया एक कंट्री है, सिटी, रूम या बॉक्स। जैसे मैं कहूँ आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहती हूँ या रहता हूँ। तो मैं कहाँ रहता हूँ? मैं इंडिया में रहता हूँ। तो ये यहाँ हमने इन लगाया, हमने इंडिया की बात की। इंडिया इज अ कंट्री, तो कंट्री के लिए हम इन लगाएंगे। द कीज आर इन द बैग, चाबियां बैग के अंदर है। तो चाबियां कहाँ है? बैग के अंदर है। तो यहाँ हम इन लगाएंगे। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इन कैसे और कहाँ यूज होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं यूज ऑफ ऑन। ऑन का यूज हम करते हैं डेज और डेट्स के लिए, दिन और तारीखों के लिए हम ऑन का यूज करते हैं, और सरफेस के लिए। तो चलिए पहले हम डेज एंड डेट्स से कुछ सेंटेंसेस को समझते हैं। आई विल कम ऑन मंडे, मैं मंडे को आऊंगा या मैं सोमवार को आऊंगा। आई विल कम ऑन मंडे, तो हम यहाँ पे सोमवार के दिन की बात कर रहे हैं, डे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऑन लगेगा। माई बर्थडे इज ऑन 10th जून, मेरा बर्थडे 10 जून को है। तो यहाँ मैं तारीख की बात कर रही हूँ, 10 जून, यहाँ हमने ऑन लगाना है। अब हम सरफेस से जुड़े कुछ सेंटेंसेस देखते हैं ऑन कैसे यूज होंगे। द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल क्या है? एक सरफेस है, एक जगह है, हमने क्या रखी है उस जगह पे? किताब। तो द बुक इज ऑन द टेबल, तो टेबल एक तरह का सरफेस हुआ, तो वहां हम ऑन लगाएंगे। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है। देयर इज अ पिक्चर ऑन द वॉल, दीवार पर तस्वीर है। दीवार क्या है? एक तरह का सरफेस है, तो पिक्चर कहाँ लगी है? दीवार पे, तो हम कहेंगे देयर इज अ पिक्चर ऑन द वॉल, दीवार पर तस्वीर है। चलिए अब बढ़ते हैं यूज ऑफ एट पे। एट का यूज होता है एग्जैक्ट टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक जगह के लिए या पॉइंट के लिए। पहले हम स्पेसिफिक टाइम से कुछ सेंटेंसेस समझते हैं एट से। द क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM,
क्लास 9 बजे शुरू होती है। तो यहाँ हम स्पेसिफिक टाइम यानी कि एग्जैक्ट टाइम 9 बजे की बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे एट लगाया है। क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM। आई वेक अप एट 6 o'clock। मैं 6 बजे उठती हूँ। तो यहाँ स्पेसिफिक टाइम क्या हो गया? 6 बजे। तो यहाँ पे हमने एट लगाना है। अब हम स्पेसिफिक जगह या पॉइंट के लिए देखते हैं एट से सेंटेंसेस। शी इज एट द डोर। वो दरवाजे पर है। तो यहाँ स्पेसिफिक पॉइंट हुआ दरवाजे पर, यानी कि आपके दरवाजे पर कोई है। शी इज एट द डोर। तो स्पेसिफिकली आपको पता है कि मेरे दरवाजे पर कोई है, तो यहाँ पे एट लगेगा। ही इज एट होम। वो घर पर है। तो ये एट होम एक स्पेसिफिक पॉइंट दर्शाता है कि वो कहाँ है? घर पर है। मीट मी एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप पर मिलो या बस स्टॉप पर मुझे मिलो। मीट मी एट द बस स्टॉप। तो बस स्टॉप क्या है? एक पॉइंट है, स्पेसिफिक पॉइंट। तो मुझे कहाँ मिलना है? बस स्टॉप में मिलना है। तो यहाँ हम लगाएंगे एट। चलिए क्विकली हम कंपैरिजन को समझते हैं इन, ऑन और एट के। मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ। अगर मैं कहूँ इन द रूम, इन द रूम मतलब रूम के अंदर। नेक्स्ट, यदि मैं कहूँ ऑन द बेड, ऑन द बेड यानी कि बेड क्या है? एक सरफेस है। तो सरफेस के लिए हम ऑन लगाते हैं। अगर मैं कहूँ एट द डोर, एट द डोर क्या हुआ? एग्जैक्ट पॉइंट। तो यहाँ हमने एट लगाना है। अगर मैं कहूँ इन द मॉर्निंग, यानी कि यहाँ पे लॉन्ग टाइम की बात हो रही है। इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे हमने इन लगाया। अगर मैं कहूँ ऑन संडे, तो यहाँ संडे यानी कि किसी दिन की बात हो रही है, डे की। तो यहाँ पे ऑन लगेगा। अगर मैं कहूँ एट 5 PM, तो यहाँ 5 PM एक एग्जैक्ट टाइम दर्शाता है। तो यहाँ पे हम एट लगाते हैं, एट 5 PM। चलिए लेट्स मूव ऑन टू कॉमन मिस्टेक्स। कॉमन मिस्टेक्स हम बेसिकली क्या करते हैं? मैं 2 सेंटेंसेस बोलूंगी जिसमें से एक सही है, एक गलत। अगर मैं कहती हूँ इन नाइट, तो ये गलत है। जैसे मैंने बताया, नाइट के लिए हम एट लगाते हैं। सो एट नाइट इज द राइट वन। अगर मैं कहती हूँ एट मंडे, तो मंडे किसी दिन की बात हम कर रहे हैं, तो हम हमेशा किसी दिन की बात करेंगे, तो वहां हम ऑन लगाएंगे। तो करेक्ट होगा ऑन मंडे। अगर मैं ये कहती हूँ ऑन 10 AM, दिस इज रॉन्ग। हम यहाँ एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हैं। एट 10 AM, दिस इज राइट। तो आपको वन लाइन ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। एट हम लगाएंगे किसी स्पेसिफिक पॉइंट के लिए, ऑन हम लगाते हैं सरफेस या डे के लिए, इन हम लगाएंगे इनसाइड या लॉन्ग टाइम के लिए। ये डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिससे आपको ये समझना आसान हो जाएगा। चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं इनसे। आई लिव इन इंडिया। मैं भारत में रहता हूँ या रहती हूँ। शी इज इन द रूम। वह कमरे में है। He works in an office. वह एक ऑफिस में काम करता है। The book is in the bag. किताब बैग में है। I study in the morning. मैं सुबह पढ़ाई करता हूँ या करती हूँ। She was born in 2000.
वह 2000 में पैदा हुई थी। We will meet in April. हम अप्रैल में मिलेंगे। The cat is in the box. बिल्ली डिब्बे में है। He is in the class. वह कक्षा में है। अब हम on से 10 sentences को समझते हैं। I go to school on Monday. मैं सोमवार को स्कूल जाता हूँ या मैं सोमवार को स्कूल जाती हूँ। My birthday is on 5th May. मेरा जन्मदिन 5 मई को है। The book is on the table. किताब मेज पर है। She sits on the chair. वह कुर्सी पर बैठती है। We have a test on Friday. हमारा टेस्ट शुक्रवार को है। There is a picture on the wall. दीवार पर एक तस्वीर है। He will come on Sunday. वह रविवार को आएगा। The phone is on the bed. फोन बिस्तर पर है। I met her on my birthday. मैं उससे अपने जन्मदिन पर मिली थी। हम at से कुछ sentences को समझते हैं। I wake up at 6 a.m. मैं 6 बजे उठती हूँ। The class starts at 9 o'clock. कक्षा 9 बजे शुरू होती है। He is at home. वह घर पर है। She is waiting at the bus stop. वह बस स्टॉप पर इंतजार कर रही है। We met at night. हम रात में मिले। He laughs at the joke. वह मजाक पर हंसता है। She is standing at the door. वह दरवाजे पर खड़ी है। I study at night. मैं रात में पढ़ाई करती हूँ। They arrived at 7 p.m. वे 7 बजे पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा यूज ऑफ इन, ऑन और एट। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। हम जल्दी आपसे मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, ग्रोइंग एंड शाइनिंग विद अस। थैंक यू।